वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लॉकडाउन को मुल्क के बड़े मसाइल की वजह करार दे दिया। लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता खोलने का इशारा दे दिया। कहा कि लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों की नौकरियां चली गईं, मुतादिद लोग बेरोजगार हो गए। टाइगर रिलीफ फोर्स से खिताब में कहा कि शहरियों को रोजगार देने के साथ कोरोना से भी बचाना होगा। बताए हुए तरीकों पर सख्ती से अमल करना होगा। लोगों को एहतियाती तदाबीर से आगाह करना होगा। टाइगर फोर्स के रजाकार किसी तनख्वाह के बगैर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम पार्टी रहनुमाओं को टाइगर फोर्स को हलकों में मुतहर्रिक करने की हिदायत। मुल्क में कोरोना वायरस से निपटने की कोई यकसा हिकमत अमली नहीं। हुकूमत ने मार्केट्स बंद करके मसाजिद खोल दी। क्या मसाजिद से कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? 90% मसाजिद में रेगुलेशंस पर अमल नहीं हो रहा। कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा मुल्क में मुकम्मल तौर पर इस्तेहसाल हो रहा है। लगता है विफाक और सूबाई हुकूमत आवाम के खिलाफ साजिश कर रही हैं। विफाकी हुकूमत की पॉलिसी सिर्फ 25 किलोमीटर तक महदूद है। एक वजीर कुछ कह रहा होता है, कुछ दूसरा कहता है। एक सूबाई वजीर कहता है वजीर आजम के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाएंगे, यानी सूबाई वजीर का दिमाग बिल्कुल आउट है। जस्टिस बंदियाल बोले 1 हफ्ते का वक्त देते हैं, कोरोना वायरस से मुताल्लिक यकसा पॉलिसी बनाए वरना अबूरी हुक्म जारी कर देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मास्क और दस्तानों की खरीदारी पर सवाल उठा दिए। कहा मास्क और ग्लव्स के लिए कितने पैसे खर्च करने के लिए चाहिए? अगर थोक में खरीदे तो मास्क 2 रुपए का मिलता है। इन चीजों पर अरबों रुपए कैसे खर्च हो रहे हैं? जितनी गैर मुल्की इमदाद आ रही है, कहाँ खर्च हो रही है, कहाँ जा रही है? लगता है सारे काम कागजों में ही हो रहे हैं। NDMA से गैर मुल्की इमदाद की तकसीम की तफसील तलब कर ली। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 20,884 हो गई। 24 घंटों में मजीद 29 अफराद जान से चले गए। मुल्तान के नस्तर अस्पताल में 7 मरीज चल बसे। अम्बाद 469 तक पहुंच गई। सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 7,882। पंजाब में 7,524, खैबर पख्तूनख्वा में 3,129 और बलूचिस्तान में 1,000 से ज्यादा हो गई। ना फासला, ना एहतियात, लंबी कतार, तवील इंतजार। नादरा के दफातर के बाहर शहरियों का बुरा हाल। लाहौर और कराची में शहरियों ने कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर को बालाए ताक रख दिया। इस्लामाबाद और पेशावर में भी समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा गया। हैदराबाद, लाड़काना, बदीन, कोलाची, टंडोबागो और मातली में नादरा दफातर में शहरियों का हुजूम उमड़ आया। गैर मामूली रश से नादरा का अमला भी परेशान नजर आया। नादरा दफातर पीर से जुमेरात सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। आमदन से ज्यादा सासाजात केस में कायदे पे इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की नैब लाहौर में पेशी। नैब हुकाम के मुताबिक शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक सवालों के जवाब नहीं दे सके। 2 जून को दोबारा तलब कर लिया गया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का नैब पर झूठ बोलने का इल्जाम। कहा शहबाज शरीफ से मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक कोई सवाल पूछा ही नहीं गया। शहबाज शरीफ से होने वाले सवाल जवाब बराह रास्त टीवी पर दिखाने का मुतालिबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ किया है कि 2014 के तहरीक इंसाफ के धरने में नून लीग के साबिक विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने तहरीक इंसाफ के लिए सहूलतकार का किरदार अदा किया। पेशावर के सबसे बड़े लेडी रेडिंग अस्पताल के गायनोकोलॉजी वार्ड के 29 डॉक्टर्स और तिब्बी अमले में कोरोना वायरस का इंकशाफ। वार्ड को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया। अस्पताल की पूरी इमारत को करंटीना करार दे दिया जाएगा। बनू के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के 7 डॉक्टर्स भी वायरस का शिकार। सूबे में कोरोना से मुतासर डॉक्टर्स की तादाद 58 हो गई। 1 का इंतकाल हो गया। अट्ठाईस अप्रैल को अबू धाबी से इस्लामाबाद आने वाली परवाज के 104 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। फातिमा जनाब विमेन यूनिवर्सिटी में कायम करंटीना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान बैरून मुल्क से पेशावर आने वाले 189 मुसाफिर भी वायरस में मुब्तला निकले। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक जिन मुसाफिरों की तबीयत ख़राब थी उनको करंटीना से पुलिस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने होटल्स में करंतना मुसाफिरों को गैर मयारी और महंगे दामों खाने के मामले का नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आला ने कमिश्नर लाहौर डिवीजन और पंजाब फूड अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब करके मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। बैरून ममालिक से आकर होटल्स में करंतना होने वाले मुसाफिरों ने सहरी और अफ्तारी में गैर मयारी और महंगे दामों खाना मिलने की शिकायत की थी। कराची में वायरस ने एक और मसीहा की जान ले ली। 60 बरस के डॉक्टर फुरकान गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गए। घर वाले 2 घंटे से ज्यादा डॉक्टर फुरकान को एम्बुलेंस में लेकर घूमते रहे। पीएमए के जनरल सेक्रेटरी कैसर सज्जाद का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में वेंटिलेटर्स दस्तियाब हैं, लेकिन मालूम नहीं डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर क्यों नहीं मिला। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का कहना है कि डॉक्टर फुरकान उल हक को वेंटिलेटर न मिलने की तहकीकात जारी हैं। पहले अस्पताल में वेंटिलेटर मौजूद नहीं था, दूसरे अस्पताल मुंतकिली के दौरान वो दम तोड़ गए। हमें बचाया, अपनी जान को दाव पर लगाया, बेमिसाल बहादुरी, चिटानो साज़म हौसला दिखाया। कोरोना वायरस से लड़ने वाले पाकिस्तानी शेर दिल मसीहाओं को कौम का सलाम। फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल पाकिस्तानी डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को जियो न्यूज़ का खिराज तहसीन। चीनी और आटे के स्कैंडल की तहकीकात करने वाले कमीशन में तैनात FIA के अफसर का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आ गया। FIA हुकाम ने अपने अफसर के वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक कर दी। कहा कि काम में कोई तातुल नहीं आएगा। कराची वाले कर ले तैयारी, कल से गर्मी बढ़ जाएगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, 5 से 8 मई तक शहर हीट वेव की लपेट में रहेगा। समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। 6 और 7 मई को पारा 43 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को रमजान में खास एहतियात का मशवरा। मुल्क के दीगर शहर भी गर्मी की लपेट में। तुर्बत में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतें 2,49,000 से बढ़ गई। मरीजों की तादाद 35,93,000 से ज़्यादा। 11,66,000 से ज़्यादा अफराद सेहतियाब हुए। इटली, स्पेन, यूनान, भारत, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन में नरमी। ईरान के कई इलाकों में आज से मसाजिद खुल गई। जापान का मुल्क में नाफिज इमरजेंसी मई के आखिर तक जारी रखने का फैसला। अमेरिका में मरीजों की तादाद 11,91,000 से बढ़ गई। 68,000 से ज़्यादा अफराद मौत के मुँह में चले गए। अमरीकी सदर ने हलाकतें 90,000 तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर कोरोना वायरस को छुपाने का दोबारा इल्जाम लगा दिया। कहा कि चीनी हुकूमत ने वायरस को छुपाने के लिए मंसूबाबंदी की, जिसकी वजह से मर्ज दुनिया भर में फैल गया। चीन में कोरोना वायरस के फैलाव के बारे में जल्द ही रिपोर्ट जारी करने का दावा भी कर दिया। आलमी इदारा सेहत की ओहदेदार डॉक्टर मरिया का कहना है कि जनूबी कोरिया में मुख्तलिफ केसेस से मुतालिक रिपोर्ट सामने आई कि वायरस से सेहतियाब होने वाले कुछ अफराद का दोबारा कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आया। असल में मुतासरा फेफड़ों के सेहतमंद होने के साथ साथ मुर्दा खलिए मुंह या नाक से बाहर आए, जिनकी वजह से टेस्ट मुस्बत आया। ये ना वायरस है ना ही दोबारा इन्फेक्शन। जनूबी कोरिया के डॉक्टर्स ने भी दावा कर दिया कि कोरोना से सेहतियाब होने वालों को वायरस दोबारा नहीं होता। ताहम आलमी इदारे सेहत की इस बारे में कोई हतमी राय सामने नहीं आई। मामले पर आलमी इदारे की तहकीकात जारी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 53 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे।
स्टेट बैंक ने ईद उल फितर पर नए नोट जारी न करने का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के एलामी में कहा गया है कि ईद पर अवाम स्टेट बैंक के मौजूदा और साबिक मुलाजमीन को नए नोट जारी नहीं किए जाएंगे। बैंक्स ने 236 अरब रुपए के कर्जे एक साल के लिए मौखर कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक 24 अप्रैल तक 3,03,000 अफराद ने सहूलत हासिल की। मजीद 5,126 दरखास्तों पर गौर। कर्जदार 30 जून 2020 तक कर्ज मौखर करने की दरखास्त जमा करवा सकते हैं। फास्ट बॉलर अताउर रहमान ने आमिर सुहेल और राशिद लतीफ़ पर सवाल उठा दिया। कहा कि राशिद लतीफ़ और आमिर सुहेल ने उनसे हल्फनामा बनवाया और मीडिया में जारी कर दिया। वसीम अकरम पर मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाने वाले बताएं, जब उनकी कप्तानी में वसीम अकरम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच खेला तो क्या वो ठीक हो गए थे? PSL को जुआ लीग कहने वाले खुद PSL से मुंसलिक हो गए। वसीम अकरम ने कहा, ऐसा लगता है दूसरे लोग उनका नाम इस्तेमाल करके अपनी दुकान चमकाना चाहते हैं। मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान पाकिस्तान क्रिकेट में ड्रीम मिडिल ऑर्डर जोड़ी करार। इंजमामुल हक और मोहम्मद यूसुफ का ड्रीम पेयर दूसरे नंबर पर रहा। ड्रीम मिडिल ऑर्डर पेयर के लिए 8 लाख सोशल मीडिया सारिफीन ने राय दी। जावेद मियांदाद और यूनुस खान का पेयर तीसरा मकबूल तरीन पेयर करार पाया। शुएब अख्तर ने नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह के साथ बॉलिंग की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा कि इमरान खान के साथ बॉलिंग करने का मौका मिलता तो इसे खुशकिस्मती समझते। मौजूदा फास्ट बॉलर्स में नसीम शाह का मिजाज उनके जैसा है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में मौजूद। डोंकी किंग के नए गाने की धूम हर तरफ। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। चीन में कोरोना वायरस के असरात कम होने के बाद सकाफती सरगर्मियों का आगाज। फैशन शो, लेकिन शायकीन के बगैर। फैशन डिजाइनर्स ने वीडियोस पर ही अपनी कलेक्शन पेश की।